अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू डीप वॉल्यूम्स। मैं हूं आपका अपना मेंटोर सुफियान फयाज। मेंबर्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस के बेनिफिट्स को डिस्कस किया था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में जानने वाले हैं और पेंडिंग ऑर्डर्स के बेनिफिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर्स को समझने से पहले आपको बताता चलूं कि पेंडिंग ऑर्डर्स का मतलब होता है फ्यूचर के लिए कोई भी ट्रेड प्लान या एग्जीक्यूट करना। मतलब अगर फ्यूचर में हमें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ जाता है या कोई नेटवर्क एरर का सामना करना पड़ता है तो हमें फ्यूचर के लिए एक ट्रेड प्लान या एग्जीक्यूट करना होती है, जहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स काम आते हैं। तो दो तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स फॉरेक्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है रिवर्सल पेंडिंग ऑर्डर्स, जिनमें सेल लिमिट एंड बाय लिमिट शामिल हैं, एंड सेकंड नंबर पे हैं कंटिन्यूशन पेंडिंग ऑर्डर्स, जिनमें सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप शामिल हैं। तो इनको समझने के लिए हमें किसी भी पेयर का चार्ट ओपन कर लेना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो गोल्ड का चार्ट ओपन करने के बाद हम सबसे पहले रिवर्सल पेंडिंग ऑर्डर्स यानी सेल लिमिट एंड बाय लिमिट को समझ लेते हैं। इनको समझने के लिए हमें कॉर्नर पे दिए गए इस क्लॉक के ऑप्शन पे टैप करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे टैप करते हैं हमारे सामने एक न्यू प्राइस लाइन शो हो जाती है ब्लू कलर में, जहां लिखा है बाय लिमिट विद 0.01। अब बाय लिमिट क्या होती है? बाय लिमिट का मतलब होता है मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे मार्केट को बाय करना फ्यूचर के लिए। मिसाल के तौर पर मार्केट का करंट प्राइस पॉइंट है 3348 या 3347 और मैं चाहता हूं कि मार्केट को 29.83 पर बाय करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट यहां से नीचे आएगी और जैसे ही मार्केट 29.83 को टच करेगी मार्केट यहां से दोबारा बाय में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैं क्या यूज़ करूंगा? बाय लिमिट का यूज़ करूंगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मार्केट इस प्राइस पर आती है और मैं फ्यूचर में इस टाइम अवेलेबल नहीं होता जिस टाइम मार्केट इस प्राइस को टच कर रही है, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें इस एरो के ऑप्शन पे टैप करना है और एडवांस में आप यहां पर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं और अपनी लॉट साइज भी यहां से बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं 0.01 रखूंगा और इसके बाद यहां से इसको कंफर्म कर देना है, यानी प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि बाय लिमिट क्या होती है। अब सेल लिमिट को डिस्कस करते हैं। दोबारा से इस क्लॉक के ऑप्शन पे टैप करना है। आपके सामने दोबारा से एक नई प्राइस लाइन शो होगी ब्लू कलर में। मैंने आपको बताया था बाय लिमिट का मतलब होता है मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे मार्केट को बाय करना फ्यूचर के लिए। और अगर हम इसी प्राइस लाइन को मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर ले जाएं तो यहाँ पर ये ऑप्शन कन्वर्ट हो जाएगा सेल लिमिट में। सेम उसी तरह जैसे बाय लिमिट का मतलब है मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे मार्केट को बाय करना, सेल लिमिट का मतलब है मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर मार्केट को सेल करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये रिवर्सल पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, तो ये रिवर्सल काम करते हैं। तो सेल लिमिट का मतलब क्या है? मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर मार्केट को सेल करना। फिलहाल मार्केट बाइंग में जा रही है। जैसे ही मार्केट मेरी सेल लिमिट वाली लाइन को, सेल लिमिट वाली प्राइस लाइन को अप्रोच करेगी, यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरी एक सेल की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी 0.01 के साथ। लॉट साइज आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से इस ब्लू एरो के ऑप्शन पे टैप करूंगा और यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेंबर्स, रिवर्सल पेंडिंग ऑर्डर्स तो समझ लिए। अब समझते हैं कंटिन्यूशन पेंडिंग ऑर्डर्स को। तो दोबारा से इस क्लॉक के ऑप्शन पे टैप करना है। नीचे दिए गए इस बाय लिमिट के ऑप्शन पे, इस बाय लिमिट के बटन पे टैप करना है। जैसे ही आप इस बटन पे टैप करेंगे ये ऑप्शन आपके पास चेंज हो जाएगा सेल स्टॉप के अंदर। अब बाय लिमिट एंड सेल लिमिट में क्या होता था? बाय लिमिट में हम मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे मार्केट को बाय करते थे एंड सेल लिमिट में मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर हम मार्केट को सेल करते थे। अब सेल स्टॉप में क्या होता है? सेल स्टॉप में होता है कि मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे ही मार्केट को सेल करना, और बाय स्टॉप का मतलब होता है मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर ही मार्केट को बाय करना। रिवर्सल पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता था कि हमारी ट्रेड रिवर्सल लगती थी। कंटिन्यूशन पेंडिंग ऑर्डर्स में हमारी ट्रेड चलती हुई मार्केट में एग्जीक्यूट होंगी। अब इनको समझ लेते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। मिसाल के तौर पर मैं बाय स्टॉप का यूज़ करना चाहता हूं, तो बाय स्टॉप में हम मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर ही मार्केट को बाय करेंगे। और हमारी ये लिमिट एग्जीक्यूट कैसे होगी? जब भी मार्केट 3359.01 को टच करेगी तो यहाँ से हमारी ऑटोमेटिकली एक बाय की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे डाउट है कि जब भी मार्केट इस प्राइस पॉइंट को टच करेगी जो कि है 3359.01,
तो यहाँ से मार्केट मज़ीद बाइंग में जाएगी। तो यहाँ पर मैं अपना एक बाय स्टॉप एक्टिव कर दूंगा और इसको कंफर्म करने के लिए सेम उसी तरह आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह सेल स्टॉप है, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। बाय लिमिट के ऑप्शन को, बाय लिमिट के बटन को एक बार टैप करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सेल स्टॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल लिमिट में हम क्या करते थे, मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से ऊपर मार्केट को सेल करते थे, लेकिन सेल स्टॉप में हम मार्केट के करंट प्राइस पॉइंट से नीचे ही मार्केट को सेल करेंगे, यानी चलती हुई मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना फ्यूचर के लिए। यानी जब भी मार्केट 33.84 को टच करेगी, यानी जब भी मेरी सेल स्टॉप वाली लाइन को अप्रोच करेगी, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली मेरी एक सेल की ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी, एक सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट मज़ीद सेलिंग में आएगी अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पर रुकती है तो दोबारा से इसको कंफर्म करने के लिए एरो के ऑप्शन पर टैप करेंगे और यहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वैसे इन ऑर्डर्स को हम मैन्युअली भी प्लेस कर सकते हैं प्राइस लाइन देखकर, लेकिन मैंने आपको इजी मेथड बताया कि बाय लिमिट, सेल लिमिट एंड बाय स्टॉप, सेल स्टॉप का कैसे यूज़ किया जाता है। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से कोई लिमिट मुझे डिलीट करनी है, मिसाल के तौर पर मुझे लगता है कि मेरा ये जो सेल स्टॉप वाला ऑर्डर है ये गलत प्लेस हो गया है, तो मैं ट्रेड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, तो मैं इसको राइट टू लेफ्ट स्वैप करूँगा और यहाँ से इस ऑर्डर को डिलीट कर दूँगा। तो अगर हम चार्ट में आते हैं तो हमारा ये सेल स्टॉप वाला ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। और अगर मुझे लगता है कि मेरी जो ये बाय लिमिट है ये भी गलत लगी है, तो दोबारा से मैं बाय लिमिट पे आऊँगा और यहाँ से इसको डिलीट कर दूँगा। अब मेरे ये 2 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं जो कि मुझे लगता है मैंने सही लगाए हैं। तो मेंबर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए कोई ट्रेड प्लान या एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।